हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस में आज हम करेंगे द सेकंड कंडीशनल। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंडीशनल सेंटेंसेस द सेकंड कंडीशनल। आपको बहुत ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देखना चाहिए जिससे कि आप हर बात को अच्छी तरह से सीख सकें। अच्छा दोस्तों, इसके पहले मैं आपको ज़ीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल के ऊपर वीडियोज़ बना के दे चुका हूँ। अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखे और आज ये पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले वो वीडियोस भी देख लेने चाहिए जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप कंडीशनल सेंटेंसेस को सीख सकें। अच्छा दोस्तों, जो सेकंड कंडीशनल होते हैं ये किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं? ये सेंटेंसेस होते हैं जब आप प्रेजेंट में और फ्यूचर दोनों में अनरियल बात कर रहे हैं, जो दोनों सच नहीं है। कैसे समझते हैं ज़रा? जैसे यहाँ लिखा है यूज्ड, कि किस लिए यूज़ होता है? यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट अनरियल सिचुएशंस, जो सिचुएशन अनरियल है, जो रियल नहीं है, इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, कि ऐसी बात जो वर्तमान में भी अनरियल है और भविष्य में भी अनरियल है। जैसे मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। अब ये बात कौन बोल रहा है? जिसके पास पैसे नहीं, यानी उसके पास अभी भी पैसे नहीं है, तो प्रेजेंट में भी अनरियल है। बाद में कार खरीद लेगा, वो भी नहीं हो सकता, वो भी अनरियल है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों अनरियल होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या याद रखना है कि इस सेंटेंस में इट हैज़ टू क्लॉजेज। हर कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज तो होते ही होते हैं। उसमें से एक क्लॉज इफ़ का होता है कि अगर ऐसा होता या अगर ऐसा होगा या अगर ऐसा हुआ होता, वो अलग बात है। तो इफ़ से एक क्लॉज स्टार्ट होगा। दूसरा क्लॉज मेन क्लॉज होता है जिसमें आप बात कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। तो अगर मेरे पास पैसे होते इफ़ वाला क्लॉज हुआ, मैं कार खरीद लेता मेन क्लॉज हुआ। तो इस प्रकार से इसको समझना है। तो इसमें दो क्लॉजेज होते हैं। तो दोस्तों ये किस लिए यूज़ होता है? जब हम अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, और इसमें दो क्लॉज होंगे। अब हम आते हैं कि उन दोनों क्लॉजेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, या अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ज़्यादा मेहनत करता, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जो इफ़ वाला क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर होगा इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, यानी आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। यहाँ V2 के बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये था दोस्तों इफ़ वाला जो क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं कि मेन जो क्लॉज है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। उसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है, जिसमें हम कोई डी या ईडी नहीं लगाते, एस या ईएस नहीं लगाते, आईएनजी नहीं लगाते, जैसे ईट, स्लीप, रन, गो, इस प्रकार से, बाय। तो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब। अच्छा, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है हिंदी में तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है वो यही है कि इफ़ वाले क्लॉज का होगा इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो, और मेन क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इस वर्ब का वही मतलब है, प्लस ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में उसकी ज़रूरत है तो ये स्ट्रक्चर है। अब हम दोस्तों आते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेकंड कंडीशनल क्या होता है और कैसे हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं। और ये हमको ज़रूरी ध्यान से सीखने चाहिए क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में, स्पोकन में, कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल है कि इफ़, मैंने वही एग्जाम्पल बनाया जो मैं इतनी देर से बोल रहा था कि मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, इफ़ आई हैड मनी। अच्छा दोस्तों, ये इफ़ वाला क्लॉज है। इफ़ लगाया, आई सब्जेक्ट है, हैड सेकंड फॉर्म है वर्ब का, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। तो इफ़ आई हैड मनी ऑब्जेक्ट है। इफ़ आई हैड मनी का यहाँ मतलब हुआ अगर मेरे पास पैसे होते। अब हम आते हैं मेन क्लॉज पर। तो मैं कार खरीद लेता या मैं मकान खरीद लेता। आई वुड बाय अ कार। कार ऑब्जेक्ट है, आई वुड बाय अ कार। तो वुड के बाद बाय लगा जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। पहले इफ़ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है, मेन वाले क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है वर्ब का। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। उसके बाद है दोस्तों, कोई कह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, तो मैं तो, जैसे जो भी ये बात कह रहा है वो उसकी जगह पर हो तो नहीं सकता। ये सिर्फ कल्पना की जा रही है। ये एक अनरियल सिचुएशन है प्रेजेंट में। अगर मैं तुम होता, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इफ़ आई वर यू, तो मैं क्या करता? आई वुड ड्राइव केयरफुली, तो मैं सावधानी से गाड़ी चलाता। हो सकता है जिससे वो ये बात कह रहा है वो काफ़ी तेज़ चला रहा हो, रैश ड्राइविंग कर रहा हो या इरेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कर रहा हो।
सो इफ़ आई वर यू, वर जो है दोस्तों ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज भी होता है, वॉज या वर दोनों ही होते हैं। तो यहाँ ऐसे सेंटेंसेस में आई के साथ वर का इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम इफ़ आई वॉज यू नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। तो आपको आई के साथ वर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। आप सपोज कर रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो। तो इफ़ आई वर यू आई वुड ड्राइव केयरफुली। ड्राइव दोस्तों फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड ड्राइव केयरफुली एडवर्ब है, जो सेंटेंस में उसकी ज़रूरत है इसलिए लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर एक सेंटेंस है कि इफ़ पिग्स हैड विंग्स, अगर सुअर जो होते हैं अगर उनके पंख होते, अगर सुअर के पंख होते जो, तो वो उड़ जाते, दे वुड फ्लाई। इफ़ पिग्स सब्जेक्ट है, हैड सेकेंड फॉर्म है हैव का, इफ़ पिग्स हैड विंग्स, विंग्स ऑब्जेक्ट है, दे वुड फ्लाई। वुड के बाद फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो इफ़ पिग्स हैड विंग्स दे वुड फ्लाई, अगर सुअरों के पंख होते तो वो उड़ जाते या उड़ते। उसके बाद दोस्तों कोई कह रहा है अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो पूरी दुनिया घूमता या पूरी दुनिया खरीद लेता। इफ़ आई वन द लॉटरी, दोस्तों ये विन का मतलब होता है जीतना, और विन का सेकेंड फॉर्म है वन। इसको पढ़ेंगे भी ऐसे ही, वन। जैसे ONE वन का मतलब होता है एक, उसको आप जैसे पढ़ते हैं इसका भी सेम उच्चारण है, अलग अलग। इसको बहुत लोग वॉन पढ़ते हैं, उनको लगता है कि अलग होगा उच्चारण, नहीं। ONE और WON दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। सो इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, कल्पना की जा रही है, प्रेजेंट में अनरियल सिचुएशन है, अभी कोई जीता नहीं है। इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया की यात्रा करता। ऐसा दोस्तों वुड के बाद ट्रैवल आया है, वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है ट्रैवल का। तो इस क्लॉज में, मेन क्लॉज में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। ये बात मैं अभी तीसरी बार इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मकान खरीद लेता, इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं सेकंड कंडीशनल के। और जब आप वर्तमान और भविष्य दोनों में अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, जो सिचुएशन रियल नहीं है, दो क्लॉज होंगे हर कंडीशनल सेंटेंस में, कम से कम दो क्लॉज होते ही होते हैं। एक इफ़ का क्लॉज होता है, एक मेन का क्लॉज होता है। और जो स्ट्रक्चर है इफ़ वाले क्लॉज में, सेकंड कंडीशनल में इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट दोनों क्लॉजेज में डाल सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। और इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको खुद से भी, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखे, आपको खुद से भी कुछ एक एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो सेंटेंस लिख के मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन स्ट्रक्चर्स को सीखने के बाद, इस सेंटेंस को सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मिलकर हम फिर एक अच्छी चीज़ सीखेंगे। अच्छी चीज़ क्या सीखेंगे दोस्तों? अगले वीडियो में मैं आपको थर्ड कंडीशनल बताऊंगा कि थर्ड कंडीशनल क्या होता है। वही हमारा आखिरी कंडीशनल सेंटेंस है जो बचा हुआ है, और उसको भी हम बहुत ध्यान से सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय।